चीन पैक को नींद उड़ा देंगे। रुद्रम के 4 अवतार। डीआरडीओ चीफ ने बताया, भारत बना रहा हाइपरसोनिक मिसाइलें, भारत की रक्षा शक्ति का नया अध्याय। परिचय। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख डॉ समीर वी कामत ने हाल ही में भारत की रक्षा क्षमताओं को लेकर जो बयान दिया है, उसने न केवल देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, बल्कि पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान के गिरफ्तार योजनाकारों की नींदें भी उड़ा दी हैं। डॉ कामत ने स्पष्ट किया है कि भारत अब केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की युद्ध तकनीकों में भी महारत हासिल कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलों के 4 अलग-अलग अवतारों पर काम करने और हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का जिक्र किया है। ये घोषणाएं भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत हैं, जो इसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक फॉर्मिडेबल शक्ति के रूप में स्थापित करती हैं। रुद्रम, दुश्मन के नेटवर्क का काल। रुद्राम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल ARM है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के राडार, संचार प्रणालियों और अन्य रेडियो आवृत्ति उत्सर्जक लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट करना है। युद्ध की भाषा में इसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस SEAD मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कल्पना कीजिए कि दुश्मन का हवाई सुरक्षा तंत्र उसके राडार और संचार नेटवर्क पर निर्भर करता है। यदि आप इन आंखों और कानों को नष्ट कर दें, तो दुश्मन का हवाई सुरक्षा कवच लगभग बेकार हो जाता है। रुद्रम यही काम करती है। डीआरडीओ प्रमुख का यह कहना कि रुद्रम के 4 अलग-अलग अवतारों या वेरिएंट पर काम चल रहा है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भारत इन मिसाइलों को विभिन्न आवश्यकताओं और परिदृश्यों के अनुरूप ढाल रहा है। ये वेरिएंट अलग-अलग दूरी, अलग-अलग प्लेटफॉर्म, जैसे लड़ाकू विमान, सुखोई थेई सिव, MKI, राफेल आदि, और अलग-अलग प्रकार के लक्ष्यों, ग्राउंड आधारित राडार, शिप आधारित राडार, कम्युनिकेशन जैमर आदि को भेदने में सक्षम हो सकते हैं। संभावित अवतार। एक वेरिएंट कम दूरी के सामरिक लक्ष्यों के लिए हो सकता है। दूसरा, लंबी दूरी से दुश्मन के महत्वपूर्ण राडार ग्रिड को निशाना बनाने के लिए। तीसरा, संभवतः नौसेना के जहाजों या जमीन से लॉन्च करने के लिए अनुकूलित। चौथा, शायद किसी विशेष प्रकार के उत्सर्जन स्रोत, जैसे स्टील्थ तकनीक को डिटेक्ट करने वाले विशेष राडार को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया हो। रुद्रम के ये मल्टीपल अवतार भारत के हवाई हमले की क्षमताओं को अभूतपूर्व लचीलापन प्रदान करेंगे। ये दुश्मन के हवाई सुरक्षा जाल को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना के विमान सुरक्षित रूप से अपने मिशन को अंजाम दे सकेंगे। यह क्षमता चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक गंभीर खतरा है, जिनके पास बड़े और आपस में जुड़े इंटीग्रेटेड हवाई रक्षा नेटवर्क हैं। रुद्रम इन नेटवर्कों की रीढ़ को तोड़ने की क्षमता रखती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, भविष्य की युद्ध तकनीक, जहां रुद्रम वर्तमान में भारत की सॉफ्ट किल या SEAD क्षमता को मजबूत कर रहा है, वहीं डीआरडीओ प्रमुख ने भविष्य की उस तकनीक का भी खुलासा किया है जो गेम चेंजर साबित होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें। हाइपरसोनिक मिसाइलें वे मिसाइलें होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना मेचिस के Mach 5 या उससे अधिक गति से उड़ान भरती हैं। लेकिन सिर्फ गति ही उन्हें खतरनाक नहीं बनाती। उनकी असली ताकत उनकी गति और अविश्वसनीय पैंतरेबाजी मैन्यूवरेबिलिटी में निहित है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेप वक्र वारिंदा ट्रैजेक्टोरी से अगितसन सन्नु मानितात होता है। आपाई थीरी और उन्हें ट्रैक करके मार गिराना कम से कम सिद्धांत रूप में संभव है। क्रूज मिसाइलें धीमी होती हैं और उन्हें भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर अविश्वसनीय गति से और अप्रत्याशित मार्गों पर उड़ सकती हैं। यह विशेषता
उन्हें मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य और अजेय बना देती है। डीआरडीओ प्रमुख का यह कहना कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है और इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, एक ऐतिहासिक घोषणा है। यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है जो इस अत्याधुनिक तकनीक को विकसित कर रहे हैं। हाइपरसोनिक क्षमता का महत्व, अभेद्यता, मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां, MA कीच, 5+ गति और निरंतर पैंतरेबाजी वाली मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। त्वरित प्रतिक्रिया, ये मिसाइलें लक्ष्य तक बहुत तेजी से पहुंच सकती हैं, जिससे दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का बहुत कम समय मिलता है। अप्रत्याशितता, उनका अनियमित उड़ान पथ उन्हें ट्रैक करना और भविष्यवाणी करना मुश्किल बना देता है। सामरिक लाभ, ये क्षमताएं दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, कमांड सेंटरों और रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाने में भारत को एक निर्णायक बढ़त देंगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास भारत की रक्षा रणनीति में एक नया आयाम जोड़ता है। यह केवल हमले की क्षमता नहीं बढ़ाता, बल्कि एक डिटरेंट के रूप में भी कार्य करता है। यह क्षमता दुश्मन को किसी भी आक्रामक कार्रवाई से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करेगी। यह जानते हुए कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें रोकना लगभग असंभव है। चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय, डीआरडीओ प्रमुख के इन बयानों का चीन और पाकिस्तान पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। चीन खुद हाइपरसोनिक तकनीक में काफी आगे है और उसने अपनी मिसाइल क्षमताओं का काफी विस्तार किया है। हालांकि भारत की अपनी हाइपरसोनिक क्षमता का विकास चीन के लिए एक नई चुनौती पेश करता है। अब चीन यह नहीं मान सकता कि केवल उसके पास ही यह गेम चेंजिंग तकनीक है। साथ ही रुद्रम के 4 अवतार चीन के व्यापक हवाई रक्षा नेटवर्क, जो तिब्बत और शिंजियांग जैसे क्षेत्रों में तैनात हैं, के लिए एक सीधा खतरा है। भारतीय वायुसेना अब चीन के हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने से पहले उसके राडार और संचार प्रणालियों को बेअसर करने में अधिक सक्षम होगी। पाकिस्तान का रक्षा तंत्र काफी हद तक चीन पर निर्भर है। उसके हवाई रक्षा प्रणालियां और राडार नेटवर्क भी भारतीय रुद्रम मिसाइलों की जद में आ जाएंगे। रुद्रम के अलग अलग अवतार पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों और ठिकानों में फैले राडार और संचार केंद्रों को निशाना बना सकते हैं। रही बात हाइपरसोनिक मिसाइलों की, तो पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसी किसी भी क्षमता को रोकने की कोई जात क्षमता नहीं है। भारत की हाइपरसोनिक क्षमता पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह होगी, क्योंकि उसके महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने और कमांड सेंटर अत्यंत संवेदनशील हो जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये घोषणाएं चीन और पाकिस्तान को अपनी रक्षा रणनीतियों और निवेशों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेंगी। उन्हें अब भारतीय क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करने और शायद अपनी हाइपरसोनिक रक्षा या हमले की क्षमताओं पर अधिक खर्च करने के बारे में सोचना होगा। यह उनके रक्षा बजट और योजना पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा निर्यात, ये विकास भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है। रुद्रम मिसाइलें पूरी तरह से स्वदेशी हैं और हाइपरसोनिक तकनीक का विकास भी देश के भीतर हो रहा है। यह न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि इसे भविष्य में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में भी प्रेरित करता है। अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक में भारत की प्रगति अन्य देशों को आकर्षित कर सकती है, जो अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, खासकर ऐसे देश जो चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। निष्कर्ष, डीआरडीओ प्रमुख का बयान सिर्फ एक घोषणा से कहीं अधिक है। यह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब रक्षा प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। रुद्रम मिसाइलों के 4 अवतार भारत को दुश्मन के हवाई सुरक्षा तंत्र को भेदने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करते हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास भविष्य की युद्ध भूमि में भारत को एक निर्णायक बढ़त देगा। ये क्षमताएं मिलकर
एक शक्तिशाली निरोधक बनाती हैं, जो चीन और पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वे जानते हैं कि भारत के पास अब ऐसे हथियार हैं जो उनकी मौजूदा रक्षा प्रणालियों को अप्रचलित कर सकते हैं और उनके महत्वपूर्ण ठिकानों पर अकल्पनीय गति और सटीकता से हमला कर सकते हैं। रुद्रम के 4 अवतारों की बहुमुखी प्रतिभा और हाइपरसोनिक मिसाइलों की अजेय गति का संयोजन भारत की रक्षा तैयारियों में एक नया अध्याय खोलता है। यह न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है, बल्कि इसे एक ऐसी स्थिति में भी लाता है जहां यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, ये विकास वाकई में चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं और यह भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति का एक स्पष्ट प्रमाण है।